हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ही बताया था कि मेथड और फंक्शंस में डिफरेंस होता है। मे बी अभी तक आप लोगों ने इसको कॉमन यूज करते आया हो, कभी आप फंक्शन को ही मेथड बोल देते होगे। बट इस कंफ्यूजन को आज मैं कंप्लीटली क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मेथड और सिंटैक्स में बहुत डिफरेंस है। एंड रस्ट प्रोग्रामिंग का में मेथड्स का आप काफी ज्यादा यूज देखने वाले हो, एंड यू गोना बी कंफ्यूज कि ये कैसे फंक्शंस हैं। सो इसलिए इस वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूँ। एंड देन फ्रेंड्स, उसके बाद एक और तरीके के फंक्शंस होते हैं इनको हम एसोसिएट फंक्शन बोलते हैं। वो भी इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आज आपके फंक्शंस, मेथड्स एंड एसोसिएट फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या कॉमन है, ये सारा डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेथड्स आपके, पहली बात मैं सिंटेक्स की बात करूं तो एकदम फंक्शन की जैसे दिखते हैं। उनमें डिफरेंस ये होता है कि फ्रेंड्स, इसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो सेल्फ पैरामीटर, ठीक है। तो इसका जो पहला पैरामीटर होगा वो सेल्फ होगा। एंड क्योंकि उसका पहला पैरामीटर सेल्फ है, तो वो किसी एक टाइप से बाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, मेथड्स आर डिफाइंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्ट्रक्ट, एनम और ट्रेड। तो आपके जो कंपोजिट टाइप होते हैं, इसमें स्ट्रक होता है, एनम होता है, ट्रेड्स जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसके किसी एक टाइप के कॉन्टेक्स्ट में ये मेथड्स डिफाइन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे हैं, मैंने आपके लास्ट वीडियोस में इसीलिए इस मेथड को बताने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा माहौल बना के रखा था। मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखाया कि आप अगर किसी रेक्टेंगल का सिंपल सा एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो उसमें कितने कंफ्यूजन हो सकते हैं अगर आप प्रिमिटिव डाटा टाइप से जा रहे हो। मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रक उसमें क्यों यूज करते हैं, ठीक है। क्या एरर्स आ सकती हैं, प्रोग्रामर्स को कैसे हेल्प करता है। तो मैंने उस पूरे वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रक का जो मेन रोल आया, वो आया प्रोग्रामर्स की एरर प्रोन जो प्रोग्राम्स है उनको कम करने के लिए, एरर्स होने के चांसेस को कम करने के लिए। और दूसरा, रीडेबिलिटी जो कोड की थी उसको मेंटेन करने के लिए, क्लीन कोड लिखने के लिए, और ये जो कोड होगा आप जो स्ट्रक का यूज करके लिखोगे, वो एज अ लाइब्रेरी आप कहीं किसी को दे सकते हो, वो उसे इजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा। एज अ, कल को कोई दूसरा डेवलपर उसको यूज करेगा, तो स्ट्रक में अगर आपने एज अ रेक्टेंगल बाउंड किया, इज गोना बी हेल्पिंग देम एंड दे कैन यूज देयर दीज फील्ड्स वेरी इजीली। तो इसीलिए वो डाटा टाइप आया। एंड मेथड्स भी उसी कड़ी में एक आगे का पार्ट रोल अदा करता है। तो फ्रेंड्स, मेथड्स का ज्यादा रोल आप लोगों ने लाइब्रेरीज में देखा होगा। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जो जेनरिक कोड्स लिखते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वो मेथड सिंटैक्स का ही यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके कोड को मैनेज करने के लिए, मेमोरी को मैनेज करने के लिए, कोड के रीडेबिलिटी को, उसके लुक को ऐसा अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए मेथड सिंटैक्स भी लाया गया। और एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। अभी स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब आप उसको समझोगे तो आपको लगेगा ये कितना जरूरी था। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में मेथड क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लास्ट में समरी इस टॉपिक का ओपन किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें बताया, स्ट्रक्ट लेट यू क्रिएट कस्टम टाइप डाटा मीनिंगफुल फॉर योर डोमेन। By using struct, you can keep associated piece of data connected to each other and name each piece to make your code clear. तो आपका कोड क्लियर दिखाने के लिए, और जितने भी डाटा टाइप आपस में एसोसिएटेड थे, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम रेक्टेंगल का बनाया, देन आधार का बनाया, तो सारे डाटा टाइप आपस में कनेक्टेड थे, तो उनको एक ग्रुप में, एक कंपोजिट टाइप बना के रखा था कि आपका कोड क्लियर दिखे, और एक जो एसोसिएटेड डाटा टाइप है वो एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्टेड रहे जिन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकें, एक डाटा टाइप का यूज करके दूसरे को। तो ये आपके कोड को क्लियर बनाने के लिए और उसकी यूजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट का यूज लाए थे। एंड देन दोस्तों, यहाँ पे बताया, मेथड्स आर काइंड ऑफ एसोसिएटेड फंक्शन दैट लेट यू स्पेसिफाई द बिहेवियर दैट इंस्टेंस ऑफ योर स्ट्रक्ट हैव। तो मेथड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, और वो ऐसे फंक्शंस होते हैं, एक्चुअली फंक्शन ही होते हैं, बट वो फंक्शंस थोड़ा डिफरेंस होते हैं। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो केवल आपके स्ट्रक्ट के एक पर्टिकुलर इंस्टांस से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करते हैं कि आपने अगर एक स्ट्रक्ट लिखा है और जो फंक्शन केवल उसी पे चलने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक डाटा टाइप बनाया, मैंने आधार डाटा टाइप बनाया था फ्रेंड्स। लेट मी शो यू द एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट एग्जांपल जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने लास्ट में आप लोगों को एक आधार स्ट्रक्ट बना के दिखाया था। अब मैंने कहा था कि ये जो आधार स्ट्रक्ट होगा, तो बंदा जब अपना आधार डाटा स्टोर कराएगा, जो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट यूज करती होगी, तो बैकएंड में जो डाटा स्टोर होता होगा, तो एक होता होगा क्रिएट आधार, ठीक है। एक फंक्शन जो होता होगा, लेट्स लेट मी राइट द एग्जांपल। एक फंक्शन कैसा होगा, क्रिएट यूजर ऑफ आधार, ऐसा कोई मेथड होता होगा, फंक्शन होता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें चीजें लिखी होती होंगी, कोई बंदा नया आए और उसका आधार कार्ड बनाना है, तो ये फंक्शन कॉल होगा, और उसमें वो सारी वैल्यूज, ये डाटा टाइप होगा, लेट टेक इट टू द टॉप। तो हम लोग नीचे ले चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ से अपना कोड देखें, तो इससे रिलेटेड मेथड्स कौन से होंगे, जो क्रिएट यूजर जो होगा वो केवल आधार टाइप पे ही तो चल रहा होगा। जो हमारा इनपुट जा रहा होगा फ्रेंड्स, वो हमारा यही तो जा रहा होगा हर बार, ठीक है। अब इसमें जो भी चेंजेस कर रहे होंगे हम इस
एक डाटा टाइप पे ही के लिए तो ये हम लोगों ने फंक्शन बनाया है। अब दूसरा फंक्शन भी देखोगे अगर फ्रेंड्स, तो अपडेट आधार जो है, ये अपडेट आधार भी हम लोगों ने पर्टिकुलर इस डाटा टाइप के लिए ही तो बनाया है। आधार कार्ड के डाटा टाइप पे तो जो हम लोग कंपोजिट डाटा टाइप बनाते हैं, जैसे हम स्ट्रक्ट बनाते हैं, क्या होता है उसमें काफी सारी फील्ड्स होती हैं और हम काफी सारे डाटा टाइप्स को एक साथ जोड़ के बनाते हैं। तो हमारे हमें कुछ काफी सारे ऐसे फंक्शंस लिखने पड़ते हैं फ्रेंड्स, जो केवल इसी डाटा टाइप को यूज करेंगे, उसी में चेंजेस करेंगे, उसी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो अब हम जब कोई लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, कि कल को कोई यूजर मेरा लाइब्रेरी यूज करे, तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ऐसे मान लीजिए आधार को मैनेज करने के लिए 10 फंक्शंस यूज करती होगी गवर्नमेंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा कोड लिख दें, कोई ऐसा सिंटेक्स आ जाए कि ये 10 फंक्शंस एक ब्लॉक में हो जाएं, उनको एक ब्लॉक में डाल दें और बता दें कि ये फंक्शंस इससे एसोसिएटेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फंक्शंस हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं, ये सारे एसोसिएटेड हैं इस डाटा टाइप से केवल। तो जब भी इनको चलाओ तो तुम्हें पता हो कि ये केवल इन डाटा टाइप पे ही चलेंगे। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका पहली बात तो सिक्योरिटी और बढ़ेगी। प्रोग्रामर से एरर होने में और एरर नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पता है कि ये मेथड चलाना है तो कौन से डाटा टाइप पे ही चलेगा। कल को वो इनपुट देना चाहे किसी दूसरे डाटा टाइप में, तो एरर आ जाएगी। तो ये अगर हम ऐसा कोई सिंटेक्स ला सकें, ऐसा कोई फंक्शनैलिटी ला सकें, तो वो हमारे कोड को और क्लीन बना देगी और यूजर फ्रेंडली बना देगी। तो फॉर दैट हमारा आया मेथड्स का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। और जब मेथड्स कुछ नहीं होते हैं, आपके फंक्शन जैसे ही होते हैं, बट वो पर्टिकुलरली एक डाटा टाइप से बाउंड होते हैं। ठीक है, वो उसी पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो हम लोग जब भी कोई डाटा टाइप लिखते हैं, तो उनके उसके बाद जो हम मेथड्स लिखते हैं फ्रेंड्स, उसको एक ब्लॉक में ऐसे ही बाउंड कर देते हैं। आप देख सकते हैं भाई। तो मैंने क्या किया, फिर से एक ब्लॉक में इसको बंद कर दिया। तो अब ये मेथड्स कैसे क्या हो गए, एक ब्लॉक में बंद हो गए। और हम लिखेंगे सिंपल सा इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन का शॉर्ट फॉर्म इम्प लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आधार कार्ड। तो यहाँ पे मैंने इम्प आधार कार्ड एक सिंटेक्स यूज किया और इसके अंदर मैंने एक बाउंड्री बनाई और उसके अंदर मैंने बहुत सारे मेथड्स लिख दिए फ्रेंड्स। अब क्या हो गया, मैंने ये सारे मेथड्स को बॉन्ड कर दिया केवल इस डाटा टाइप के लिए था। ठीक है, अब ये केवल इस डाटा टाइप पे ही, जो भी कोई कल को एक यूजर क्रिएट करेगा, कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, इसका कोई इंस्टांस होगा, केवल इस टाइप के वेरिएबल पे ही ये मेथड्स कॉल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। उसके लिए हम देखते हैं कि सेल्फ का यूज क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को फिर रेस्ट बुक में लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग से देखते हैं फ्रेंड्स। ये इन्होंने उसका एक पूरा वर्जन लिखा है, कैसे हम लोग उसकी यूजिबिलिटी को, उस एमपी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, पहले इसको अपने वीएस कोड में लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंटेक्स एक्सप्लेन कर दूं। आपको पता है हम लोगों ने एक स्ट्रक्ट बनाया था रेक्टेंगल का, क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलने चाहते हैं। मैंने वो आधार का एग्जांपल भी हटा दिया है, तो काफी ये हो जाता, कंफ्यूजिंग हो जाता, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता। फॉर स्टार्टिंग मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। हम लोगों ने रेक्टेंगल डाटा टाइप बनाया क्योंकि हमें प्रिंट कराना था। तो आपको पता है उसको प्रिंट कराने के लिए हमें डिबग ड्राइव यूज करना पड़ता है। इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए फ्रेंड्स। और हमें पता है कि ये जो रेक्टेंगल है, हम इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो डाटा टाइप है रेक्टेंगल, इसका एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन होगा। जो इसके अंदर जो एरिया कैलकुलेट करने का फ्रेंड्स हम मेथड लिख रहे हैं, ये है वेथ इनटू हाइट। अब आपको पता है वेथ इनटू हाइट केवल रेक्टेंगल टाइप में भी हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए तो ये फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसीलिए हमने इम्प्लीमेंट एक ब्लॉक लिखा, उसकी बाउंड्री क्रिएट की। आप देख सकते हैं पूरी बाउंड्री है। अब मैंने लिख दिया कि ये इम्प्लीमेंट होगी, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री के अंदर जितने मेथड हैं, ये केवल इंप्लीमेंट होंगे किस पे, मैंने सिंटेक्स लिख दिया। एक वहां पे एक तरीके से कंडीशन लगा दी, वो किस पे इंप्लीमेंट होंगे, केवल रेक्टेंगल टाइप के डाटा टाइप पे ही इंप्लीमेंटेड होंगे। तो अब ये मेथड्स आप यूज करोगे केवल रेक्टेंगल टाइप के डाटा टाइप पे ही, और आप कहीं यूज नहीं कर सकते। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये मैंने लिख दिया, आप इसको ऐसे समझो कि आप सोच रहे हो इसका यूज क्या है। हमने इसको इस एरिया फंक्शन की यूजिबिलिटी को कम कर दिया। आपको तो लग रहा होगा ये एरिया फंक्शन जो मेथड हमने लिखा था, इसको हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स में यूज कर सकते थे, आगे जाके काफी बार यूज कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे तो बाउंड लगा दिया, इस पे रोक लगा दी। पर फ्रेंड्स एक्चुअली क्या, ये लॉजिक्स जो लिखते हैं हम लोग, जो मेथड इसके अंदर लिख सकते हैं, वो केवल इसी तरीके के टाइप पे ही फॉलो हो रहे होते हैं। इसीलिए हम वैसे ही मेथड्स का ग्रुप बनाते हैं जो केवल इसी टाइप पे हो रहे होंगे, उनको हम इसके इंप्लीमेंट ब्लॉक में लिखते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है दोस्तों, कि कल को एज अ डेवलपर आप कोई कोड पढ़ने जाओगे लाइब्रेरी का, तो आपको पता है जो डाटा टाइप है, आपको ढूंढना है कि रेक्टेंगुलर जो डाटा टाइप, हमने जो डाटा सेव करा है, जो यूजर ने मुझे डाटा भेजा, उसके ऊपर कितने तरीके के मेथड मैं कॉल करा सकता हूँ। आप ही तो लिखने जाओगे, जब आप अपना कोड लिखोगे तो आप ही तो लिखोगे कि अब आपके पास अगर मेथड पड़ा है एरिया कैलकुलेट करने का, तो आपको पता है कि कल को बंदे ने अगर रेक्टेंगल भेजा, तो आप उस लाइब्रेरी से क्या क्या मेथड फेच कर सकते हो। लाइब्रेरी क्यों दी है, उन्होंने आपके लिए कस्टम मेथड्स बना रखे हैं। अब फ्रेंड वो लोग लाइब्रेरी आप बनाने जाओगे तो क्या होगा
कि आपको देखना है वो लाइब्रेरी आपको कौन-कौन से मेथड दे रही है, तो आप उसके इम्प्लीमेंट ब्लॉक पे जाओ। आपको पता है आपने इनपुट भेजना है इस टाइप में, आपने अगर रेक्टेंगल टाइप में इनपुट भेजना है, आप चुपचाप जाओ, उसकी लाइब्रेरी में वो कोड खोलो और देखो रेक्टेंगल टाइप के इम्प्लीमेंट ब्लॉक में कौन-कौन से फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं। आप बस वो फंक्शंस देखोगे, आपको पता है कि आप उस लाइब्रेरी से कौन-कौन सी मेथड्स यूज़ कर सकते हो, कौन-कौन सी फंक्शनैलिटी निकाल सकते हो, आपके काम की कौन-कौन सी फंक्शनैलिटी उस लाइब्रेरी में है। तो दोस्तों आपके लिए वो उसका कोड लाइब्रेरी का कोड यूज़ करना, रीड करना काफ़ी ईज़ी हो गया। डेवलपर के लिए वो कोड पढ़ पाना काफ़ी ईज़ी हो गया, काफ़ी हेल्पफुल हो गया। ना कि उसको पूरी लाइब्रेरी की फाइल पढ़नी पड़ेगी। तो केवल इम्प्लीमेंट ब्लॉक में जाके अपने काम का कोड उठा लेना होगा। आप देख सकते हैं ये इम्प्लीमेंट ब्लॉक आपकी कितनी मदद कर रहा है दोस्तों। आपके लाइब्रेरी के कोड को काफ़ी जेनेरिक बनाने के लिए, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। अब दोस्तों आप भी कल को लाइब्रेरी लिखने जाओगे और जब भी कोई बंदा अपनी लाइब्रेरी अपना कोड क्रिएट करता होगा, वो भी या फिर आप भी अपना कोड क्रिएट करोगे कल को कि आप भी कल अपना कोड 1-2 महीने बाद पढ़ने आओ, तो आप भी ऐसा ही लिखना चाहोगे कि आपको भी समझ में आ जाए कि आपने कौन-कौन से मेथड्स लिख लिए थे और अब आपको उस कोड में और कौन-कौन से मेथड्स लिखने चाहिए, क्या-क्या बचे हैं। तो उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आपने क्या-क्या कर लिया था। तो ये यहाँ पे आपको सारा एक ब्लॉक में मिल जाएगा कि भाई मैंने ये चीज़ें तो कर ली थी। अब फ्रेंड्स देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एरिया लिखा है, तो कल को आप लिखने जाओगे कि ये टाइप क्या-क्या कर सकता है। आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसकी ब्रेड्थ को चेंज कर सकते हो, हाइट को चेंज कर सकते हो, उसको प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? और एक नया रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे हम जाएँगे एसोसिएट फंक्शन में, उस पे अभी नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे आप पहले अपने माइंड में डीप ड्राइव करोगे कि क्या-क्या मैं मेथड्स कॉल कर सकता हूँ। आप सारे लिख दोगे और कल को कहीं पर भी यूज़ करना होगा, किसी भी रेक्टेंगल की डाटा आपके पास आएगी, वैल्यू आएगी, आप उसको उस रेक्टेंगल से बॉन्ड करके यूज़ कर सकते हो। बट किसी और डाटा टाइप की वैल्यू आएगी तो उसपे ये नहीं चलेगा। तो वहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान देना होता है, ये मेथड कहीं ये फ़ंक्शन जो आप इसके अंदर डाल रहे हो एज़ अ मेथड, अब आपने इसके अंदर डाल दिया तो वो फ़ंक्शन नहीं रहा, वो मेथड हो गया, ठीक है? अगर वो फ़ंक्शन एज़ अ मेथड आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका कहीं यूज़ फ्यूचर में आने वाला तो नहीं है। ये आपको एक ध्यान देना होता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिंटैक्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम लोग इसके अंदर कोई फ़ंक्शन लिखते हैं जिसको हम मेथड बोलेंगे, तो हम जब मेथड लिखने जाते हैं तो एफएन और नाम, फ़ंक्शन की तरह ही एफएन होता है, नाम होता है। बट दोस्तों जो उसका पहला पैरामीटर होता है वो हमेशा सेल्फ होता है। एक चेंज होता है फ़ंक्शन से इसमें जो उसका पहला पैरामीटर होगा वो हमेशा सेल्फ जाएगा। वो बताता है कि भाई जो हमें ये एरिया फ़ंक्शन चलाना है वो इस टाइप में चलाना है जिसके ऊपर आपने ये कॉल किया है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है ना कि सेल्फ बताता है इसको कि कौन से इंस्टांस पे इसको कॉल करना है। तो इसको लिखते कैसे हैं? जब इस एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे? जब मैं ये आपको मेन फंक्शन में दिखाऊँगा, तब आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने रेक्टेंगल टाइप का एक इंस्टांस क्रिएट किया रेक्ट1 ठीक है फ्रेंड्स? अब हमें पता है कि जो हमारा एरिया मेथड है, वो केवल इसी पे चलेगा। तो जब हम प्रिंटलन में जाते हैं और इसको कॉल करते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका तरीका होता है, हम रेक1 लिखेंगे डॉट एरिया। अबे हमें कोई इनपुट नहीं देना पड़ा। आप यही सोचो जब हम लोग पहले एरिया कैलकुलेट कर रहे थे अपने उस प्रोग्राम में, लेट मी शो यू द बैक एग्जांपल जो हम लोगों ने तो फ्रेंड्स वो जो हमारा एग्जांपल था उसमें आपने देखा था पिछला वाला, ये रेक1 की वैल्यू को हमें इनपुट में एरिया के भेजना पड़ता था। एज़ अ इनपुट ये भेजना पड़ता था। अभी आप देखिए ये सिंटैक्स था पहले और हम लोग का सिंटैक्स बदल के फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके मेथड्स में आ गए और अभी हमारा सिंटैक्स ये हो गया। मैं यहाँ पे अगर इसी के बगल में पेस्ट करना चाहूँ तो पहले ये सिंटैक्स था दोस्तों, एरिया उसके अंदर एज़ अ वैल्यू भेजनी पड़ती थी। अब हमें कैसा लिखना होता है कि हमें जो हमारा डाटा टाइप है, जो हमारा डाटा है रेक1 तक, उसपे हमें ये मेथड कॉल कराना है। पहले हमें था एरिया हमें एरिया मेथड हमें कॉल कराना है और जो इनपुट है हमारा ये है, ऐसे भेजते थे। अब हम कहते थे ये हमारा स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट का इंस्टांस है और उसपे हमें ये कॉल कराना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एरिया में एक्चुअली में पहले जब एरिया जो मेथड डिफाइन हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो पहला इनपुट इसका आएगा वो सेल्फ होगा। सेल्फ इसी को डिफाइन करता है, इसके इंस्टांस को। तो ये इनपुट में इसको उठा लेगा, ठीक है? ये इनपुट में इसको उठा लेगा एंड फिर उसपे मेथड्स चलाएगा। क्योंकि अब हमारा जो इनपुट था वो क्या था? रेक1 ना जाके सेल्फ के फॉर्म में जा रहा है। तो सेल्फ डॉट वेब, सेल्फ डॉट हाइड ये कैलकुलेट करता है दोस्तों। अब आपको ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा कि ये भाई सेल्फ क्या होता है? एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसे ही होता है। अगर इसको हम सिंपल तरीके से लिखना चाहें, सेल्फ रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक्चुअली सेल्फ यूज़ करता है ये। इसका जो सिंटैक्स होता है, वो इसको डिफाइन कर रहा होगा। तो आपका जो सेल्फ होता है, ये तो काफ़ी मिस्टेक हो गया। वो आपके कैपिटल एस से स्टार्ट होता है, ये डाटा टाइप। ये जो सेल्फ है, ये एक्चुअली आपके बताता है ये जो डाटा टाइप है इसका जो इंस्टांस होगा उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ये सेल्फ आपके इस डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को, ठीक है? इस इंक्रीमेंट ब्लॉक के अंदर लिखा है, ये सेल्फ दिखा रहा है कि ये क्योंकि ये कैपिटल में हो गया ना, आप देख रहे हैं जब भी हम कोई डाटा टाइप स्ट्रक्ट बनाते हैं तो उसको कैपिटल सिंटैक्स लेके चलते हैं। तो ये इसको डायरेक्टली रिजेंबल करता है कि इनपुट कौन-सा टाइप का होगा, ये जिसके अंदर ब्लॉक बन रहे हैं, इनपुट ब्लॉक जो इसके आगे लिखा है इस टाइप का इनपुट होगा और यहाँ पे हम इसको इसका नाम दे देते हैं सेल्फ। ठीक है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यही है क्योंकि ये दोनों बार-बार हमें यही लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं, ये एक्चुअली उसका शॉर्ट फॉर्म होता है।
एंड क्योंकि हमें और बाकी फ्रेंड्स ये रेफरेंस टाइप एंड ऑल सारा सेम काम करता है। जैसे यहाँ पे रेफरेंस है, जैसे हम यहाँ पे रेफरेंस यूज कर रहे थे, आपके दूसरे एग्जाम्पल में मैं जाऊँ, तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप भेज रहे थे कि हमें उसी ओनरशिप ना देना पड़े, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम रेफरेंस टाइप क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर भी जब हम इसको भेजते हैं, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि लाइक हम इसमें ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें ओनरशिप चाहिए हो। तो हम जब अपना आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लोगों ने अपना मेथड डिक्लेयर किया, तभी लिख दिया कि ये ऐसा मेथड है, ये मेथड है, इसमें हमें जो डाटा टाइप होगा, जो इंस्टेंस होगा, उसकी ओनरशिप नहीं चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बंदे ने जब लाइब्रेरी लिखी तभी भेज दिया। अब डेवलपर को लिखते समय उसको कोई हेडेक नहीं लेना कि भाई इसकी ओनरशिप दूँ कि ना दूँ। उसके पास पहले से ही क्लियर है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसे हमें ओनरशिप चाहिए होगी, हमें केवल वो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने पहले ही बता रखा है, भाई मेरे को रेफरेंस टाइप ही चाहिए होगा। तो वो अपने आप ही जब इसके ऊपर आप मेथड कॉल करोगे, तो इसका जो सेल्फ होगा, ये यहाँ पे रेफरेंस टाइप ही लेगा। अब यहाँ का ये सेल्फ कैसा शो कर रहा होगा, लेट मी शो यू। फ्रेंड्स, इसका सिंटेक्स क्या होगा, जो मैंने आपको पिछला सिंटेक्स दिखाया, वो था जिसमें आप ओनरशिप दे रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली में ये ऐसा आ रहा होगा, ये ऐसा इसका जो हुआ टाइप होगा, ये आपका जो टाइप है उसका क्या क्रिएट कर रहा होगा, इसका रेफरेंस टाइप ही ले रहा होगा। तो आप ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ये दोनों वैसे वर्क करते हैं। चलिए मैं आप इसको रन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसने एरिया कैलकुलेट कर दिया बहुत इजीली। और इसमें इसने हमसे पूछा भी नहीं कि ये कौन सा रेफरेंस टाइप देना है, क्या देना है। इसने कहा कि ये इंस्टांस है मेरा, इसके ऊपर इस इंस्टांस के ये मेथड आप कॉल कर दो। हम इसको ऐसे ही इसलिए बोल पा रहे हैं कि इंस्टांस के ऊपर एरिया कॉल कर दो, क्योंकि हमने इस इंस्टांस इस टाइप के आगे लिख रखा है। आप यहाँ पे और भी फंक्शंस लिख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्रिंट प्रिंट माई रेक्टेंगल, प्रिंट रैक लिख सकता हूँ ऐसे। एंड ये मेथड उसको प्रिंट करा देगा। तो आप लोग आई गेस समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट ब्लॉक और मेथड्स क्या होते हैं। आई गेस मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो गाइज अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों का मेथड्स, ठीक है, मेथड्स में मैंने हमेशा एक इनपुट दिया, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेथड्स में हम एक से ज्यादा इनपुट्स भी दे सकते हैं। बट पहला जो हमारा इनपुट होना चाहिए वो एक्चुअली सेल्फ होना चाहिए, जो बताएगा कि भाई मैं मेथड किस पे लगाने वाला हूँ। एक्चुअली उसने वो मुझे हेल्प हमें हेल्प करता है। मैंने आपको बताया सेल्फ एक्चुअली बताता है जब हम मेथड कॉल करने जाते हैं। मैं कहता हूँ रेक्टेंगल वन डॉट ऑन कैन होल्ड, तो कैन होल्ड को बताता है कि इसका पहला इनपुट क्या होगा, वो पीछे जिसके ऊपर हम मेथड कॉल कर रहे हैं। तो वो हमारे इंस्टांस को रिप्रेजेंट करता है कि किस इंस्टांस पे, इस डाटा टाइप के किस इंस्टांस पे इसे रन करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो इनपुट ये करेगा, इनपुट लेगा ना कि किस इंस्टांस पे रन करना है। उसके बाद अगर कोई और हमें इनपुट्स की ज़रूरत है उस मेथड में, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें हमें और भी इनपुट्स चाहिए होते हैं। तो उसके बाद हम लोग जैसे रेगुलरली हम लोग फंक्शन में इनपुट डालते हैं, तो वैसे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक मैंने लिया है कैन होल्ड। ये चेक कर रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है जिसके ऊपर मैं ये कैन होल्ड का फंक्शन कॉल करूंगा, ये रेक्टेंगल क्या इस रेक्टेंगल को होल्ड कर सकता है। किस रेक्टेंगल को मैं इनपुट में दूंगा, दूसरा रेक्टेंगल, अदर रेक्टेंगल नाम का एक दूसरा रेक्टेंगल दूंगा, जिसका ऑब्वियसली वेथ और हाइट डिफरेंट होगा, और जो मैं जिस पे कॉल करूंगा उसका वेथ एंड हाइट अलग होगा। तो क्या इसको होल्ड कर पाएगा, और रिटर्न में ट्रू एंड फॉल्स को भेज दे रहा है। और एक्चुअली में अंदर क्या होगा, वो आपके रेक्टेंगल जिस पे आप कॉल करोगे सेल्फ डॉट उसकी वेथ को कंपेयर करेगा, जो रेक्टेंगल आपने भेजा है उसकी वेथ से, और उसके हाइट को कंपेयर करेगा आपकी हाइट से। अगर दोनों ज्यादा होंगी तो वो ट्रू भेज देगा कि हाँ भाई ये होल्ड कर सकता है। अब देखिए मेन में हम लोगों ने कितने रेक्टेंगल बनाए। हमने एक रेक्टेंगल बनाया 30 50 10 40 लिया एंड 60 85 लिया, ठीक है। अब हम अगर रैक वन पे, हमने यहाँ पे रैक वन पे सारे लगाए। मैंने रैक वन पे पहला सेकंड रेक्टेंगल चेक किया, और थर्ड रेक्टेंगल वन पे रेक्टेंगल टू और रेक्टेंगल थ्री को चेक करें क्या इसको होल्ड कर पाता है। तो रेक्टेंगल वन की जो वेथ है वो सबसे बड़ी है क्या, नहीं, इससे बड़ी है। रेक्टेंगल टू से, रेक्टेंगल थ्री से तो छोटी है, तो इसको होल्ड कर पाएगा, इसको नहीं। अगर पहली कंडीशन देखें, इसकी हाइट तो सबसे बड़ी है, तो वेथ के हिसाब से देखें तो रेक्टेंगल थ्री को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो पहला वाला जो हमारा आंसर आना चाहिए, जो चेक करेगा कि भाई इसको होल्ड कर पाएगा कि नहीं, तो पहले में आना चाहिए यस, दूसरे में आना चाहिए नो। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू रन इट। और आप देख सकते हैं मैंने पहले भी रन किया था, पहले में ट्रू आ रहा है, दूसरे में फॉल्स आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बाकी डाटा इनपुट, आप डाटा टाइप लेना चाहो या फिर कोई भी इनपुट लेना चाहो, जैसे नॉर्मली हमारे फंक्शन रन करते थे वैसे ही है। मेथड्स जस्ट बिकॉज हम लोग एक बाउंड कर देते हैं पर्टिकुलर डाटा टाइप से, और ये काफी हेल्प करते हैं। आप कभी भी लाइब्रेरी से प्रश्न पढ़ोगे, मैं पढ़ने जाता हूँ, तो वहां पे मैं जाता हूँ कि भाई ये जो टाइप है इसमें क्या क्या है, जैसे कोई ऑप से कोई एरर टाइप का है, कोई रिजल्ट मैंने एक्चुअली कौन से मेथड्स यूज कर सकता हूँ। मैं स्मार्ट कॉन्टेक्ट देखता हूँ तो मैपिंग का यूज करता हूँ। तो मैं देखता हूँ ये जो मैपिंग मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं इंसर्ट मैपिंग में कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट फंक्शन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ मैपिंग्स हैं वो इटरेट प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं प्रोवाइड करते। तो मैं वहाँ पे जाके सिंपल सा मैं उनका इंप्लीमेंट ब्लॉक देख सकता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से मेथड्स यूज किए हैं। मेथड्स सारा केवल इंप्लीमेंट ब्लॉक मुझे देखना है दोस्तों, उसके ऊपर मैपिंग डाटा टाइप के ऊपर, और मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने कौन से कौन से मेथड्स इसमें कॉल कर सकता हूँ, और सिंपली मैं उस लाइब्रेरी के वो मेथड यूज करके अपना सिंपल सा जल्दी से प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो ये आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं काफ़ी लंबी वीडियो बना रहा हूँ। ये मेथड्स आपको समझ में आ गए, तो कल को आपको कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करना रश में करनी ही पड़ेगी हर समय पे।
बहुत ही आराम से उनका सिंटैक्स समझ में आएगा और बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फ्रेंड्स अब एक छोटा-सा टॉपिक इसके बाद बच रहा है कि फंक्शंस और मेथड्स में तो आपने डिफरेंस बता दिया। यू डिडन्ट टेल अबाउट द एसोसिएट फंक्शन। अब ये भाई एसोसिएट फंक्शन कौन-से हैं? ये अलग से कहाँ से बन के आ गए? चलिए देखते हैं, कुछ नहीं फ्रेंड्स, सिंपल सा होता है एसोसिएट फंक्शन, बट उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है और आप लोगों ने इसको काफ़ी बार देखा होगा। क्योंकि उनको कॉल करने का तरीका डिफरेंट होता है और आप देखोगे कि इनको आपने काफ़ी बार यूज़ भी किया होगा। जल्दी से चलते हैं आगे और देखते हैं एसोसिएट फंक्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स। हम लोग अपने ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं और ये देखिए दोस्तों, होते हैं एसोसिएट फंक्शन। फ्रेंड्स एसोसिएट फंक्शंस फंक्शन होते हैं नॉर्मल, इसमें हम सेल्फ इनपुट भी नहीं देते। इनका सिंटैक्स ऐसा होता है, इसमें जो इनपुट जाता है वो नॉर्मल इनपुट जैसा जाता है, इसमें सेल्फ इनपुट नहीं होता है। बट इनका जो आउटपुट होता है वो फ्रेंड्स सेल्फ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट सेल्फ ना होके इसका आउटपुट सेल्फ है। तो ये नॉर्मल फंक्शन जैसे होंगे, पहली बात तो ये एक इंप्लीमेंट ब्लॉक के अंदर लिखे होंगे, तो ये भी किसी टाइप के साथ बाउंडेड है, ठीक है? ये भी किसी टाइप को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक मेथड जैसे होते हैं, बट जो इनका पहला इनपुट होता है सेल्फ नहीं होता, क्योंकि इनको ये जो मेथड कॉल करना होता है, ये जो फंक्शंस है स्क्वायर, इसको पहले उस जो इंस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेल्फ हम क्यों यूज करते थे? हम बताते थे भाई जिस डाटा टाइप पे मैं ये कॉल कर रहा हूँ, उस डाटा टाइप को एज अ इनपुट पहले लो। हम ये किसी डाटा, सॉरी डाटा टाइप बोला मैंने, मैं किसी डाटा टाइप के इंस्टेंस पे, जैसे रेक्टेंगल 1 पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो रेक्टेंगल 1 को एज़ अ इनपुट पहले लो। हमें ये किसी एक वेरिएबल पे कॉल ही नहीं करना होगा। ठीक है? ये बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर कंस्ट्रक्टर, कोई वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। ये आप आगे देखोगे इनका यूज़, तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। बट इनका आप अधिकतर टाइप में जब भी आप एसोसिएट फंक्शंस देखना किसी इंप्लीमेंट ब्लॉक में, आपको एसोसिएट समझ में आएगा। पहली बात तो इंप्लीमेंट ब्लॉक में हमेशा 2 ही तरीके के होंगे, या फिर एसोसिएट फंक्शन होंगे या फिर आपके मेथड्स होंगे। मेथड्स में हमेशा पहला इनपुट सेल्फ होगा, अगर पहला इनपुट सेल्फ नहीं तो एसोसिएट फंक्शन है, और वो रिटर्न में आपको क्या कर रहे होंगे, सेल्फ क्रिएट कर रहे होंगे। और आपने यहाँ सेल्फ में देखा होगा फ्रेंड्स, जो इसका सेल्फ है ये एस कैपिटल लेटर में है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, इस डाटा टाइप को। तो ये इस डाटा टाइप के एक इंस्टांस को पहले हम एज अ इनपुट इंस्टांस ले रहे थे। मैंने आप लोगों को जो बताया था वहां पे, तो वहां पे इनपुट एज अ इंस्टांस जा रहा था कैपिटल एस डाटा टाइप। यहाँ पे जो U32 लिखा है, वहां पे सेल्फ के आगे इनपुट इंस्टांस जा रहा था, क्योंकि एक इंस्टांस बनाने के बाद हम उसको उसके अंदर इनपुट में दे रहे थे। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इनपुट ये कुछ और ले रहा है, बट जो ये रिटर्न कर रहा है वो इंस्टांस क्रिएट कर रहा है। वो इंस्टांस मतलब सेल्फ है, मतलब इस डाटा टाइप का एक नया इंस्टांस क्रिएट करके भेज रहा है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये एक्चुअली में कर क्या रहा है, ये एक नया स्क्वायर क्रिएट कर रहा होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आपने इसको हेल्प कहाँ यूज कहाँ किया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कभी भी स्ट्रिंग यूज किया होगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रिंग फ्रॉम यूज किया होगा। आपने स्ट्रिंग फ्रॉम यूज करते हो तो उसमें इनपुट में क्या देते हो? आप जब भी स्ट्रिंग फ्रॉम यूज करते हो उसके बाद ब्रैकेट बनाते हो, उसके अंदर इनपुट में आप कोई भी स्ट्रिंग दे देते हो, कोई भी स्लाइस लिख के दे देते हो, और वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कोड में यूज किया है स्ट्रिंग फ्रॉम सिंटैक्स। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने यूज किया है, जैसा आप इसका ये शो होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ये जो आपका एसोसिएट फंक्शन है, इनका यूज आपने सबसे ज्यादा देखा है फ्रेंड्स। ये आप ये सिंटैक्स देख रहे हैं, लेट म्यूट गेस। स्ट्रिंग के आगे ये डबल स्पेस, ये डबल पॉइंट्स लग के इसके बाद न्यू जो लिखा होता है, ये एक्चुअली ये स्ट्रिंग डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अंदर एसोसिएट फंक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स को कॉल करने के लिए वो डाटा टाइप लिखते हैं या फिर इंस्टांस लिखते हैं, सॉरी। हम लोग जब भी मेथड कॉल करते हैं तो उस डाटा टाइप का इंस्टांस लिखते हैं, देन उसके बाद डॉट लगा के उसको कॉल करते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या ये हेल्प कर रहा है एसोसिएट फंक्शन, एक स्ट्रिंग टाइप का न्यू इंस्टांस क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे न्यू करते हैं, अभी यहाँ पे हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, एक्चुअली में ये एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है। बट अगर हमें इसे हम कॉपी करते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अपने एग्जांपल में हम लोग एक एसोसिएट फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल था, ठीक है? अभी इस रेक्टेंगल में हमने मेथड्स क्रिएट किए हैं। अभी स्टार्टिंग में एक हम लोग एसोसिएट फंक्शन भी क्रिएट करने को ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने एक इसके अंदर एक एसोसिएट फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश की फ्रेंड्स, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करता क्या है, आप देखिए एफाइन स्क्वायर इसके अंदर सेल्फ नहीं है, मतलब कि ये इसमें ये मेथड नहीं है। एंड आउटपुट में आपको कैपिटल लेटर वाला सेल्फ दिख रहा है, मतलब ये इसका इंस्टांस क्रिएट करेगा। मतलब रिटर्न में ये इस टाइप का एक इंस्टांस क्रिएट करेगा। ये रिटर्न ही तो है, जो हम लोग रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न में क्या जा रहा है, सेल्फ जा रहा है, मतलब रेक्टेंगल जा रहा है। तो एक्चुअली में ये यहाँ क्या लिख रहा है, अगर हम इसको रिप्लेस करें, एक्चुअली में ये यहाँ पे इसको शो कर रहा है, ठीक है? ये रेक्टेंगल शो कर रहा है, इस सेल्फ को हम रिप्लेस कर देते हैं, ये तभी काम करेगा। आप वो जो कैपिटल लेटर वाला सेल्फ था वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आउटपुट में क्या दे रहा है, इस टाइप का एक इंस्टांस क्रिएट कर रहा है। अब आपको समझ में ज्यादा समझ में आ रहा होगा, ये जो आउटपुट है ये रेक्टेंगल टाइप का है। जो आउटपुट आएगा हमारा एक रेक्टेंगल क्रिएट होकर आएगा। एंड फ्रेंड्स हम लोग इनपुट में दे रहे हैं साइज U32, ठीक है? तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं एक नया रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं, वैसे तो वो वहाँ पे स्क्वायर क्रिएट करने का उन्होंने मेथड बताया था, बट हम लोग एक रेक्टेंगल ही क्रिएट करते हैं। एक ब्रैकेट देंगे और इनपुट में एक हाइट देंगे, एंड ये होगा हमारा U32 टाइप का, और ये रिटर्न में हमें रेक्टेंगल टाइप दे देगा। अब ये मेथड ये हमारा एसोसिएट फंक्शन क्या कर रहा है, ये सिंपल सा हम जो वैल्यू दे रहे हैं उसका एक रेक्टेंगल क्रिएट करके रिटर्न कर दे रहा है, और जहां पर भी हम इसको कॉल कराएंगे वो हमें एक रेक्टेंगल दे देगा।
ठीक है। अब हम मेन में इसको कॉल कराने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो कॉल कराने के लिए मैंने आप लोगों को बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे स्टोर कराएंगे लेट रेक 4, एक नया रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और इसको ऐसे, अभी तक हम लोग सिंपल सा स्ट्रक्ट का यूज करके उसको क्रिएट करा रहे थे। अब हम इसके एसोसिएट फंक्शन को यूज करके इसको क्रिएट कराने की जरूर कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो हम लोग कौन सा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं, रेक्टेंगल टाइप क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं, उसके एसोसिएट फंक्शन यूज करके कराना चाहते हैं। अब इसका एसोसिएट फंक्शन क्या है, उसका नाम है स्क्वायर। एक्चुअली इसका नाम न्यू रख सकते हैं, क्यों, कि ये नया रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, एक नया रेक्टेंगल आपको क्रिएट करके दे रहा है और उसका हमें यहाँ पे न्यू कॉल किया। और इनपुट में हम क्या दे सकते हैं, इनपुट में हम चाहते हैं ये रेक्टेंगल क्रिएट करे 30 और 50 का, 30 और 40 का कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऐसा रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है। एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या हमारा रेक 4 है वो इस टेस्ट को पास करेगा। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रेक 4। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आया है, लेट्स जस्ट ट्राई। हम लोगों ने कुछ मिस्टेक की है, आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक होगी। एंड श्योर यहाँ पे 11th लाइन पे बोल रहा है, ओके सॉरी, ये हमने U32 भेजा था। जस्ट कन्वर्ट इट इनटू U32 एंड अभी देखते हैं क्या ये स्मूथली वर्क करता है। अभी फ्रेंड्स एक और एरर आएगी, हम लोगों ने एक मिस्टेक की है और वो है एक्चुअली में ये बोल रहा है कि हमने फिर से यहाँ पे, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया था, हम लोग ने इसकी डिफिनेशन टाइप जैसी ली थी। एक्चुअली ये टाइप नहीं, हमें तो यहाँ पे वैल्यू देनी थी, तो यहाँ से वैल्यू आ रही थी एक्चुअली, वो देनी थी। और आपको पता है कि वेथ और हाइट का नाम सेम है, तो हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें हमें यहाँ पे दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था एक सिंटेक्स होता है शॉर्ट हैंड। आप देखते हैं, रन करते हैं एंड फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आ गया। इसने चेक किया रैक 2 इसके अंदर आ पाएगा कि नहीं, एंड इसने वैल्यू दे दी फॉल्स। और क्यों फॉल्स दी, रैक 1 इस रैक 3 के अंदर भी आ पाएगा कि नहीं, इसकी वैल्यू इसने फॉल्स दी। तो वी नीड टू चेक कि हम लोगों ने ऐसी क्या वैल्यू दी थी कि भाई इसने इसको फॉल्स दे दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको क्लोज करते हैं तो हमें पता चलेगा। लेट्स जस्ट चेक, हम लोगों ने रेक्टेंगल यहाँ के, ओके, हमने वेट 60 दी थी, हमने इसकी वेट 60 दी थी, बट हमारी 30 होनी चाहिए थी। अभी इसको 30 कर देते हैं, तो उसकी वेट छोटी रखते हैं और सिंटेक्स में यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं। हमें यहाँ रैक 4 को देखना था कर रहा है कि नहीं, तो जल्दी से रन करके देखते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आया है, फिर से फॉल्स आया है। अब देखते हैं फॉल्स क्यों आया है दोस्तों। तो हम लोग जो नया रैक क्रिएट किया, इसमें रैक 4 की वैल्यू हमारी 30 है और हाइट भी छोटा है उससे। और एक्चुअली हमारी जो कंडीशन लिखी है उसमें हम लोगों ने रखा है इसको छोटा होना चाहिए। लेट्स चेक, एक्चुअली हमने कंडीशन रखी है उससे बड़ा होना चाहिए और हम लोगों ने इक्वल टू दे दिया। एक्चुअली हमने उसमें इक्वल नहीं लगाया, तो थोड़ा सा छोटा 29 कर देते, तो आ जाना चाहिए भाई, है ना। लेट्स चेक, आया। तो आप देख सकते हैं फिर से फॉल्स आया। सॉरी, ओके सॉरी, हम लोगों ने कंडीशन कहाँ पे चेंजेस किए हैं, फिर मैंने इसको छोटा कर दिया। ए, फिर मुझे यहाँ 29 करना था। गाइस अभी चलो इसको रन करते हैं, अब हो जाना चाहिए। कार्गो रन किया, अब ट्रू आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये एक मेथड था, मेथड ने हेल्प किया आपकी वैल्यू, आपके सारे फंक्शंस को एक साथ कंबाइन करने के लिए और उसको एरर को कम करने के लिए। आपके पास डेवलपर को इतना कम चांस देता है कि वो एरर कर सके, सारी चीजें वो पहले से डिफाइन करके रखता है, तो कौन से टाइप का एंड ऑल। बट यहाँ पे आपको इस रेक्टेंगल का नया इंस्टांस क्रिएट करना है जिसमें हमें इतना कोड लिखना पड़ रहा था। एसोसिएट फंक्शन आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप केवल एक लाइन में लिख सकते हो। ये जो 4 लाइन का कोड था उसने एक लाइन में कन्वर्ट, ये 3 इंस्टांस आपने 4 लाइन में बनाए, ये इंस्टांस आपका एक लाइन में क्रिएट हो गया। तो ये हेल्प करता है एसोसिएट फंक्शन आपको ऐसे आपके कोड को मैनेज करने के लिए। एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी पे और चीजें पूछी थी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप चैट जीपीटी से क्लियर कर सकते हो कि एसोसिएट फंक्शन और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आपने स्ट्रिंग में तो जरूर देखा होगा फ्रॉम एंड ऑल, ये देखिए इसने बता रखा है फ्रेंड्स एडजस्ट को। इसने बताया है कि फैक्ट्री मेथड्स में, जैसे मैंने एक नया रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हेल्प की, तो इसने एक नया स्क्वायर हेल्प किया। तो एक फैक्ट्री मेथड है कि वो सिंपल सा उसमें लिखा है आप कोड, आप उसका इंस्टांस क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सी एक लाइन में क्रिएट कर सकते हो। वो एक तरीके से एसोसिएट फंक्शंस में हेल्प करता है। टाइप कन्वर्जन में भी लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसने स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेक्टेंगल टाइप में, ठीक है। तो ये टाइप कन्वर्जन में हेल्प ले रहा है फ्रेंड्स। एंड दूसरा होता है फिर विद डिफॉल्ट रेडियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन, तो ये सारी चीजें हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आप लोगों को आई गेस अभी समझ में आ होगा एसोसिएट फंक्शन क्या होता है। मेन डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया और यूजेस भी आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो ये था दोस्तों फंक्शंस, मेथड और एसोसिएट फंक्शन डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आगे जब हम लोग वीडियोस में जाएंगे फ्रेंड्स, तो वहां पे एसोसिएट फंक्शन और मेथड से काफी ज्यादा यूज होने वाला है। मैं एक वीडियो में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा है एसोसिएट फंक्शन का भी काफी लंबा बना के, उन वीडियोस में भी आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा। आई होप मेथड्स और फंक्शंस में डिफरेंस क्लियर हो गया। एसोसिएट फंक्शन का जैसे जैसे यूज आएगा वैसे वैसे आप लोगों को और चीजें समझ में आएंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी हो कमेंट में लिखिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।